गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीडीएमएल शिक्षण संस्थान की ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत। बच्चों, आज से जो पूर्व की कक्षा थी उसमें हमने खनिजों के बारे में बात की कि राजस्थान में जो खनिजों की स्थिति है क्या है। खनिजों को 3 प्रकार है राजस्थान में। राजस्थान को खनिजों का जायब घर कहा गया है: धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ईंधन खनिज। धात्विक खनिज में लोहा अयस्क और अलोहा अयस्क बांटा है। लोहा अयस्क की जो स्थिति है नीमला क्षेत्रों में, मोरिजा बानोवाल क्षेत्रों में। मोरिजा बानोली क्षेत्र जयपुर जिले की आमेर तहसील में चोमू सामोद से लगभग 10 किमी दूर घटिया लोहा अयस्क मिलता है। मोरिजा बानोल क्षेत्र में हेक्टेयर हेपेटाइट किस्म का यह लोहा अयस्क प्राप्त होता है, जो 60 से 70% तक कार्बन की मात्रा विद्यमान रहती है। फिर था नीम का थाना क्षेत्र। इसमें सराथा, पंचलंगी, राजपुर, नानावास, टोडा, चिपलारा आदि क्षेत्र यहाँ के लोहा अयस्क के प्रमुख क्षेत्र थे। तो हम करते हैं बात धात्विक खनिजों की। खनिज में लोहा अयस्क, लोहा धातु। धात्विक खनिजों में वे खनिज जिनमें धातु अंश की मात्रा विद्यमान रहती है धात्विक खनिज कहलाते हैं। धात्विक खनिजों को 2 भागों में बांटा है: लोहा और अलोहा धातु। लोहा धातु खनिज वे खनिज जिनमें लोहे के अंश की मात्रा होती है लोहा खनिज कहते हैं। उत्तर पूर्वी क्षेत्रों की खानों की बात की थी, मोरिजा बानोली क्षेत्र हो गया था और नीम का थाना क्षेत्र हो गया था। अब तीसरा है क्षेत्र डाबला, लोहे धातु की खाने। लोहे अयस्क की खाने, लोहे अयस्क की खानों में डाबला राजस्थान हरियाणा की सीमा पर स्थित डाबला रेलवे स्टेशन के निकट लगभग 7 लाख टन लोहा अयस्क के भंडार का अनुमान लगाया है। राजस्थान और हरियाणा, राजस्थान हरियाणा की सीमा के पास डाबला रेलवे स्टेशन पर लगभग 7 लाख टन लोहा अयस्क के भंडार मिले हैं। डाबला क्षेत्र हो गया। अगला क्षेत्र है नीमला क्षेत्र। नीमला क्षेत्र नीमला क्षेत्र, यह जो नीमला क्षेत्र है दौसा के निकट नीमला गांव के समीप लगभग 109.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में ये लोहे टन के भंडार मिले हैं। ये दौसा के समीप नीमला गांव में लोहे अयस्क के विशाल भंडार मिले हैं।
ये था लोएस्क में उत्तर पूर्वी क्षेत्र की खानें, उत्तर पूर्वी राजस्थान की क्षेत्र की खानें। अब बात करते हैं दक्षिण पूर्वी क्षेत्र की खानें। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी जो क्षेत्र की खाने हैं, अरावली पहाड़ी के दक्षिण एवं पूर्वी भाग में लोएस्क के भंडार, भीलवाड़ा के इंद्रगढ़, नाथुला की पाल, लोहारपुर क्षेत्र बूंदी, तलवारा, खाचरिया, डूंगरपुर, कमलपुर, बांसवाड़ा आदि क्षेत्रों में मिले हैं। दक्षिण खाने अरावली पहाड़ी के दक्षिण पश्चिम भाग में, पहाड़ी के दक्षिण पूर्वी भाग में, लोएस्क के पूर्व भाग में लोएस्क के भंडार मिले हैं। भंडार भीलवाड़ा के इंद्रगढ़, नाथुरा की पाल, लोहारपुर क्षेत्र बूंदी, तलवारा, खाचरिया, डूंगरपुर, कमलपुर, बांसवाड़ा के क्षेत्रों में लोएस्क के भंडारों की स्थिति मिली है। लोहा धात्विक खनिजों में लोएस्क आता है। अब बात करेंगे मैग्नीज की। मैग्नीज की स्थिति इन क्षेत्रों में क्या बनी हुई है। बात करते हैं कि इन भाग में मैग्नीज की स्थिति क्या है। तो मैग्नीज राजस्थान में बांसवाड़ा जिले में मुख्य रूप से मिलता है। बांसवाड़ा में लीलवाड़ी, सांगवा, तलवाड़ा आदि क्षेत्रों में इसकी प्रमुख खान पाई गई हैं। कुछ मैग्नीज की खानें उदयपुर जिले के आसपास भी मिलती हैं। तो बात करते हैं मैग्नीज की खाने। मैग्नीज की जो खाने हैं, राजस्थान में मैग्नीज बांसवाड़ा जिले में मुख्य रूप से मिलता है। राजस्थान में मैग्नीज बांसवाड़ा जिले में मुख्य रूप से, मुख्यतः मिलता है। बांसवाड़ा जिले में मुख्यतः मिलता है। बांसवाड़ा में लीलवाड़ी, सांगवा, तलवाड़ा आदि क्षेत्रों में, बांसवाड़ा में लीलवाड़ी, सागवानी,
व तलवाड़ा क्षेत्र में मैंगनीज प्राप्त होता है। कुछ मैंगनीज की खान उदयपुर जिलों में भी पर्याप्त मात्रा में मिली है। कुछ मैंगनीज की खान खाने उदयपुर जिलों में भी मिली हैं। उदयपुर के नेगड़िया सकरूपा आदि क्षेत्रों में, जयपुर और सवाई माधोपुर में क्वार्टराइज शिलाओं की मैंगनीज मिले हैं। जयपुर और सवाई माधोपुर में भी मैंगनीज मिले हैं। अब बात करते हैं टंगस्टन की। टंगस्टन राज्य में डेगाना, नागौर जिलों में क्षेत्रों में टंगस्टन के भंडार मिले हैं। डेगाना स्थित खान देश की एकमात्र खान है जहां टंगस्टन का उत्पादन हो रहा है। तो राजस्थान के डेगाना क्षेत्र में, राजस्थान के डेगाना क्षेत्र में, यानी नागौर में टंगस्टन के भंडार मिले हैं। डेगाना स्थित खान देश की एकमात्र खान है जो टंगस्टन का उत्पादन हो रहा है। डेगाना में स्थित टंगस्टन की एकमात्र खान है जहां पर उत्पादन हो रहा है। इसके अलावा अजमेर, नागौर जिलों की सीसा पर, सेवरिया, पीपलिया और बिजावत गांव में भी टंगस्टन के भंडार मिले हैं। इनके अलावा अजमेर, नागौर जिले की सीमा पर भी सेवरिया, पीपलिया आदि क्षेत्रों में, सेवरिया, पीपलिया आदि भागों में भी टंगस्टन के भंडार मिले हैं। टंगस्टन के भंडार मिले हैं। टंगस्टन धातु का उपयोग बिजली के बल्बों और सुरक्षा अस्त्र शस्त्रों में किया जाता है। तो जो टंगस्टन है उसका जो उपयोग है, बिजली में एवं सुरक्षा के अस्त्र शस्त्रों में इनका उपयोग किया जाता है। 1990 में यह राज्य में 22.6 लाख 6 टन का उत्पादन हुआ। 1992-93 में 3.5 टन का, इसके 2003-4 में चलकर यहाँ पर
इन राज्यों में टंगस्टन का उत्पादन बंद हो गया है।